आप भी टिकट मांग रहे हैं? जी, मैं अलका बड़ौदा से टिकट मांग रहा हूँ। कहाँ का? अलका बड़ौदा से, अलका बड़ौदा, सोनीपत। सोनीपत? सोनीपत में अलका बड़ौदा से जी। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन सोनीपत में तो पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा में अच्छा रहा। ये तो समय की बात होती है, कुछ कैंडिडेट पे समीकरण निर्भर करता है। अब की बार बीजेपी का माहौल अच्छा है। बीजेपी लगभग 60 सीटों से सरकार बनाने जा रही है जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे होते तब और नायब सिंह सैनी है तब, इसमें कोई फर्क है? इसमें कुछ फर्क ये है कि नायब सिंह सैनी बीसी का लीडर बन के उभरा है और सभी वर्कर ने भी इनको जो है अच्छा नेता स्वीकार किया है। इनका मिलने जुलने का स्वभाव और काम करने की क्षमता अलग है इनकी। तो आपका किस नेता से संपर्क बढ़िया है? हमारे तो सारी पार्टी से संपर्क बढ़िया है। हम तो 20 साल से वर्कर हैं, सबके साथ नमस्ते राम राम सबके साथ बहुत बढ़िया है जी। तो आपको आपकी सीट पे इस समय विधायक कौन है? हमारी सीट पर इस समय कांग्रेस का विधायक है जी, इंदुराज बालू जी। सोनीपत का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ने जीत लिया। हाँ जी, लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया। बस थोड़े अंतर से रह गई हमारी सीट। कार्यकर्ताओं ने मनोबल तो ज़्यादा था, उन्होंने थोड़ी ये अति उत्साह के कारण सीट हार गए कि हम जीत रहे हैं इस वजह से जी। आप और लोगों को भी लेके आए? नहीं, और लोगों को लेकिन यहाँ मैं तो अकेला और एक भाई साथी और है, 2 हैं। अरे आप? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा सुल्तान अजराना। आप तो संगठन के आदमी जी। चुनाव लड़ने की में भी है क्या? बिल्कुल, देखिए संगठन का कोई भी कार्यकर्ता है, इच्छा तो है उसकी चुनाव लड़ने की, बाकी पार्टी पे डिपेंड है। जिसको आशीर्वाद देती है चुनाव। अच्छा, एक बात बताइए जी, ये जेजेपी के जो विधायक आए हैं, आपकी सीट से कौन विधायक था? मेरी विधानसभा शाहबाद से वहाँ जेजेपी से रामकण काला विधायक थे। वो तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया? नहीं, कांग्रेस में चला गया वो, कांग्रेस में। अभी कल उन्होंने दिल्ली यहाँ के कांग्रेस ज्वाइन की है, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ। 7 उधर गए, 3 इधर गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। 7 बीजेपी में गए। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को पूरा ध्यान नहीं है वैसे कितने गए, लेकिन मैं विधानसभा शाहबाद की बात कर रहा हूँ। रामगढ़ काला वहाँ से पिछली बार शाहबाद के लोगों ने बड़े चाव से उसको विधायक बनाया था और अब शाहबाद के लोग उसकी वाट देख रहे हैं। अभी 2024 के अंदर अब जो विधानसभा के चुनाव आए, गांव में आए और पूछने के लिए बैठे हैं भी आपने 5 साल के अंदर वो क्या काम किए हैं। तो 5 साल में तो 4 साल बीजेपी के साथ ही रहे जेजेपी वाले। 7 तो थे बीजेपी के, 4 साल। लेकिन ये विधायक तो वहां से जेजेपी पार्टी के थे ना। सरकार तो ठीक है बीजेपी की थी पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन सम्मान जो उन्होंने जो लेकर के आना था, डेवलपमेंट के जो काम करने थे वो कर नहीं पाए। तो बीजेपी सरकार ने नहीं करने दिया ना? नहीं, बीजेपी सरकार नहीं रोकने वाली है। बीजेपी सरकार ने तो खूब भरे ना प्रदेश के अंदर काम किए, लेकिन वो डिमांड लेके जाए तब ना, विधानसभा के अंदर उसको बोलना नहीं आता। वो जो यहाँ से ले जाता है लिखवा कर विधानसभा में बोलने नहीं आता? बिल्कुल नहीं सर, वो आपने देखा होगा टीवी के अंदर, वो पर्चे को कभी इधर कभी उधर इस प्रकार से करता है वो। तो पब्लिक की डिमांड क्या रखेगा? लेकिन अपना तो विकास उसने 5 साल के अंदर किया है। अपना बिल्कुल किया। आज वे के पास उन्हें 3 मंजिल जो होटल है वो तैयार किया है, शाहबाद के लोग देख रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार में ही किया अपना विकास। सरकार भाई साहब ठीक है, सरकार साझी थी, लेकिन जरूरत थी। 40 विधायक भाजपा के थे, सरकार को जरूरत थी, लेकिन वो काम कर नहीं पाया। जिस जनता ने जिस चाव से उसको चुना था भाई ये शाहबाद को एक विकास देगा, लेकिन शाहबाद को नशे के सिवा कुछ नहीं मिला 5 साल के अंदर। आप बताएं कहाँ से आए? मैं हल्का मुलाना, जिला अम्बाला, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा मीत कुमार वजीरपुर। टिकट का बायोडाटा तैयार है? हाँ जी, दूसरी बार गांव से सरपंच हूँ, 2 बार पिताजी सरपंच रह चुके। तो आपके सीट पर तो बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। नहीं सर, हमारे वहाँ से 4 हैं। 4? हाँ जी। 4 में सबसे मजबूत कौन है? हम हैं। बाकी 3 कमजोर है। अच्छा, एक बात बताओ, हरियाणा में तो पैसा बहुत खर्च होता चुनाव में, चाहे किसी पार्टी से लड़ो, ये बात सही है? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कुछ भी नहीं लगता। इसमें घर घर जाकर बीजेपी वोट मांगती है। अच्छा, एक बात बताइए,
ये जो मोदी जी के चेहरे पर जब बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव लड़ा तब तो उसकी 5 सीटें कम हो गई। अब नायब सिंह सैनी और मनोहर खट्टर जी के चुनाव नाम पर चुनाव लड़े तो बढ़ेगी। बढ़ेगी सर, ये तो फैक्ट है। जो कांग्रेस ने गलत मैसेज डाला कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके कारण कम सीटें, जो एससी समाज के लोग थे भ्रमित हो गए, इसके कारण सीटें कम आई। लेकिन अब एससी समाज जाग चुका है कि इन्होंने एक गलत भ्रम कराया था, जिससे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा आरक्षण खत्म होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब दोबारा फिर से लोकसभा पटल पर कहा है कि इस आरक्षण को एक प्रति भर भी चोट नहीं आएगी। लेकिन अभी 45 सीट निकाला था यूपीएससी में और उसमें रिजर्वेशन नहीं था, वापस कर लिया, उसी पे हल्ला करने लगे विपक्ष। ऐसा नहीं है सर, ये आरक्षण वाला मामला संविधान वाला जमीन पर चला गया था ना, ये विपक्ष की बात पहुंच गई थी। हाँ जी, हाँ, उसी से नुकसान गलत मैसेज गया सर। एक 85-16 खटाखट वाला ये गलत गया। 85 खटाखट नहीं है, लेकिन अब नहीं आए ना 8500 आए। जनता जाग गई है कि ये झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, ये सब कुछ जनता जान। अभी टिकट मैं अशोक कायला, दीवानी से भावी उम्मीदवार। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। आपकी सीट का विधायक कौन है, बीजेपी का है क्या? बीजेपी का है। मैं समझ गया। हाँ, बीजेपी का 3 टर्म से बनता आ रहा है घनश्याम सराफ जी। तो उसको आप चाहते हैं कि रहे कि? भाई ऐसा देखो, हर चीज़ की थोड़ी उम्र के साथ साथ होता है। उम्र ज़्यादा होगी? हाँ, बड़ी उम्र के हिसाब से उनकी करीबन 65 के आसपास है। अरे 74 साल के तो मोदी जी। तो शरीर में भी वो जरूरी नहीं 74-80 वाला भी ठीक हो सकता है, और 50 वाला भी थोड़ा मतलब शरीर में गड़बड़ हो सकती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्या पहलवानी करनी है? फिर भी शरीर मतलब फिटनेस तो ओके है, फिटनेस तो सही है शरीर। तो फिटनेस नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ, शरीर में कोई तो तकलीफ फिर विधायकी का टिकट देने से पहले 100 मीटर की रेस लगवा लेने था। नहीं, फिर भी देखो ये हाईकमान का फैसला है। एक मैंने बात सुनी, आपको भी पता चला हो तो बताइएगा। मुझे पता चला कि संघ ने और बीजेपी के संगठन ने जमीनी स्तर पर एक सर्वे किया, उसमें सिटिंग विधायकों के टिकट काटने के मूड में 40% है। हालांकि बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं या बीजेपी के जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि इतनी संख्या में टिकट कटे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को तिबारा आने के लिए अपने सिटिंग कैंडिडेट्स के पर कतरने पड़ेंगे? देखो ऐसा है जी, जो सही कैंडिडेट है उसकी तो सीट रहेगी, जो शरीर से अनफिट है ये तो चाहे कोई भी हो। आप तो अपनी ही सीट पर फंसे। मेरी सीट पे नहीं, कोई भी। देखो बीजेपी काम मांगती है, काम मांगती है, काम करो, पब्लिक में जाओ, पब्लिक में रहो। ये सबसे पहली बीजेपी की मांग है और होना भी चाहिए। जब हम मतलब पब्लिक में आते हैं, चुनाव के लिए आते हैं, तो हमें पब्लिक में जाकर के काम करना चाहिए। अच्छा, आप जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों ने इस बार के शासनकाल में जमीन पर उतना काम किया, कार्यकर्ताओं से उतना संपर्क रखा? देखो ऐसा है जी, काम तो किया। अलग अलग आदमी की अलग अलग हैबिट्स होती हैं। आप किस लहजे से काम करते हो, मैं किस लहजे से काम करता हूँ, अलग अलग आदमी का अपना अपना लहजा। किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, काम तो हुआ। बाकी ऊपर से आपको पता ही है, पूरा जो है पूरी इंडिया ने तरक्की करी है बीजेपी आने के बाद, बहुत तरक्की की है। तो सीट क्यों कम हो गई हरियाणा? देखो ऐसा है, ये तो थोड़ा सा कांग्रेस जो है ना वो गलत बातें फैलाती रहती, क्योंकि उनके पास वोट बैंक तो रहा नहीं है। वो कोई न कोई ऐसी बात फैलाए कि कहीं न कहीं तुम्हारा मौका बैठे। वो अपने मौके के लिए बैठती है, लेकिन उनका मौका लगना बहुत ये तो लोग बीजेपी और मोदी जी के बारे में कहते हैं ये भी भरम में डाल दे आदमी को। मोदी जी का तो ऐसा है, उनका तो सत्य ही खत्म नहीं होता, तो उनको भरम में डालने कहाँ की जरूरत पड़ती, क्योंकि उनका तो सच ही खत्म हो। तो सुबह से शाम तक यही सोचते रहते भी मैं मेरी देश की तरक्की के लिए क्या कर सकूं। फिर सीट क्यों कम हो गई? सीट तो मैं बताया ना आपको, इन्होंने गलत फहमी डाल दी भी इसमें जो है ना आपका संविधान में कुछ चेंज करेंगे, ये करेंगे। तो कुछ लोगों को ना, गांव के जो लोग बाग होते हैं ना, वो थोड़े अनपढ़ होते हैं, वो उनको दिमाग में बैठ जाती है। शहर के आदमी को भी नहीं बैठता, लेकिन जो गाँव का आदमी होता है ना, गाँव का ही तो ज़्यादा आदमी है। तो अभी उनके सब में दिमाग में आ गया भाई इन्होंने गलत फैलाया था। अभी आप देखना जितने राज्यों में चुनाव होगा ना, फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और आप? पंचकुला विधानसभा से।